नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न में। आज हम लोग एक विषय में चर्चा करेंगे, वो है मायापुर। हम सभी मायापुर के बारे में जानते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण के माध्यम से, हमारे आचार्यों के दृष्टिकोण के माध्यम से मायापुर क्या है? तीर्थ, धाम या भगवान का घर? शास्त्रों के दृष्टिकोण में, शास्त्र में श्लोक आता है, तीर्थ का अर्थ कहा गया है तरंती अनेना, अर्थात जहां पर जाने के बाद व्यक्ति तर जाते हैं उसे कहा जाता तीर्थ। और धाम का अर्थ क्या है? शास्त्र में दो चीज है, तीर्थ और धाम। तीर्थ में जहां पे ऋषि मुनिगण तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करते हैं और भगवान प्रसन्न चित्त होकर उनके फलस्वरूप प्रकट होते हैं और उनको मनचाहा वर देते हैं। और साथ साथ में भगवान ये भी वचन देता है कि जो इस स्थल पर आध्यात्मिक कोई भी प्रक्रिया करेंगे उसका 100 गुना 1000 गुना फल मिलेगा। तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता तीर्थ। और धाम, और धाम का अर्थ वो है जहां पर भगवान अवतरण होते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, वो है धाम। उदाहरण स्वरूप वृंदावन धाम, हरिद्वार तीर्थ। शास्त्र में और एक बात आते हैं, जल की महिमा जहां पर है उसे कहा जाता तीर्थ, और स्थल की महिमा उसे कहा जाता है धाम। त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयाग, क्या कहा जाता है प्रयाग को? तीर्थराज प्रयाग। क्यों? क्योंकि वहां पे जल की महिमा है। गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियां एक साथ बहती है, इसलिए कहा जाता तीर्थराज। बद्रीनाथ धाम, क्यों उनको तीर्थ क्यों नहीं कहा जाता? क्यों बद्रीनाथ धाम धाम क्यों है? क्योंकि वहां पे नर नारायण ऋषि भगवान का अवतार, द्वारका धाम, मायापुर धाम। तो हमारा जो मूल टॉपिक है आज के, उसमें क्या है? मायापुर। तो मायापुर क्या है? तीर्थ, धाम या भगवान का घर? इस चीज को हम लोग को ध्यान से समझना है। हम सबको पता है कि मायापुर में गंगा है, और परिभाषा में हम लोग क्या बताएं? जल की महिमा के स्थान को तीर्थ कहा जाता है। तो मायापुर क्या है? तीर्थ या धाम? और यहां पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य, अर्थात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ प्रकट हुए, गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरण हुए, लीलाएं की। तो परिभाषा में हम लोग शास्त्रों के माध्यम से क्या पता चला? जहां पर भगवान की लीला है, अवतरण लीला, उसे कहा जाता धाम। और जहां पे जल की महिमा गंगा है उसे कहा जाता तीर्थ। तो अभी क्या कहेंगे हम लोग मायापुर को? तीर्थ या धाम? ये बहुत समझने वाली बात है। हमारे वैष्णव आचार्यों का कहना है, अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाई। इसका अर्थ है कि अभी भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु मायापुर धाम में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाई, कोई कोई भाग्यवान देख पाते हैं। वो भाग्यवान कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसको सच्चा ज्ञान की प्राप्ति होती है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो भगवान वासुदेव कृष्ण को समझ जाता है। तो वैष्णवाचार्यों का क्या कहना है? अद्यापि नित्य लीला करे गौर राय,
कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। तो कौन है भाग्यवान जो महाप्रभु को देख पाएंगे? वही है शास्त्रों का संस्तुति। तो हमारा जो विषय है, टॉपिक है कि मायापुर क्या है, तीर्थ, धाम या भगवान का घर। वैष्णवाचार्यों का एक ही बात है कि अभी भी महाप्रभु लीला करते हैं मायापुर धाम में, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन वैष्णवाचार्य जगन देख पाते हैं। तो जहां पे भगवान रोजाना लीला करते हैं, अपने नित्य लीला करते हैं, उसको क्या कहेंगे? धाम नहीं, उसको धाम कैसे कहेंगे? धाम का अर्थ भगवान आए, लीला किए और चले गए। लेकिन जहां पे रोजाना लीला होगा उसको धाम कैसे कहेंगे? वो तो घर है। तीर्थ क्या है हम लोग तो पहले ही समझ गए, जहां पर कोई भक्तगण, कोई ऋषि मुनि तपस्या किए, तपस्या के फलस्वरूप भगवान प्रकट हुए और चले गए, वो है एक तीर्थ बन जाता है। और वहां पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत महान तीर्थ कहलाता है। और हमारे भारतवर्ष में इससे बहुत सारे तीर्थ है। लेकिन विषय है मायापुर। विषय है मायापुर क्या है? तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमारे परम गुरुदेव, उन्होंने कहा है, मायापुर धाम सम त्रिभुवने नाय। पूरे 14 भुवन में, स्वर्ग मर्त पाताल त्रिभुवन का 7 पाताल 7 स्वर्ग, 14 भुवन में मायापुर धाम जैसा कोई धाम नहीं है। हम लोग जानते हैं शास्त्रों के द्वारा कि भगवान कृष्ण राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए वृंदावन धाम का निर्माण किए। राधा रानी के बोले कि राधा चलिए हम लोग को जाना है भूलोक में। तो राधा ने बोले कि नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना राधा कुंड है, ना गिरि गोवर्धन है, ना निधि वन है। तो कृष्ण बोले कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं एग्जैक्टली एज इट इज जैसा ये वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, सेम वृंदावन में आपके लिए भूमंडल में तैयार करूंगा। और वही हम लोग जो उत्तर प्रदेश अर्थात हमारे भारत भूमि में जो वृंदावन है वो है भूलोक, यानी गोकुल वृंदावन, भौम वृंदावन। और भगवान का जो नित्य लीला जो चलते वो है गोलोक वृंदावन। तो कृष्ण राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए वृंदावन का निर्माण किए भारत भूमि में। और अनंत संहिता, जो हमारे बहुत सारे शास्त्रों में संहिता, जैसे मनु संहिता, ब्रह्म संहिता, गर्ग संहिता, अनेकों संहिताओं में से एक संहिता है अनंत संहिता। उस अनंत संहिता में वर्णन आया है कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए मायापुर धाम का निर्माण किया। तो कृष्ण ने राधा रानी की इच्छा पूर्ति के लिए वृंदावन धाम का निर्माण किए और राधा रानी ने भगवान कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए नवद्वीप मायापुर धाम का निर्माण किया। तो अभी हम लोग को फिलोसॉफी को समझना है, दर्शन को समझना है कि भक्त बड़ा है या भगवान बड़ा है। भगवान अपने भक्तों की इच्छा के लिए कुछ करता है और भक्त भगवान की इच्छा के लिए कुछ करता है। इतिहास में हम लोग देखते हैं, इतिहास के माध्यम से हम लोग जानेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जब लंका गए तो कैसे गए? भगवान श्री रामचंद्र लंका गए तो ब्रिज तैयार करके, पुल बनाकर। और हनुमान कैसे गए लंका? हम सबको पता है, एक ही जंप मार के चला गया लंका। तो भगवान सारे अखिल ब्रह्मांड के मालिक, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान रामचंद्र एक साधारण मनुष्य के भांति आचरण किए, किंतु अपने भक्त श्रेष्ठ हनुमान उनको महिमान्वित किया कि हनुमान एक ही छलांग में लंका पहुंच गए, एक ही छलांग में गंधमादन पर्वत। तो यह है भगवान की हेतु की कृपा। और दूसरा उदाहरण हम लोग जानते हैं, अर्जुन। भगवान चाहते तो खुद कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान को अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से समाप्त कर देते, और यद्यपि किए हैं, इसका प्रमाण है बर्बरिक के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट किसको दिया? अर्जुन को। तीसरा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था चैतन्य चरितामृत में? पृथ्वीते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। अर्थात विश्व के कोने कोने के जितने सारे गांव या शहर है, हर जगह मेरे नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का प्रचार व प्रसार होगा। चैतन्य महाप्रभु वो कौन है? साक्षात भगवान। लेकिन वो कितना दूर तक प्रचार किया? एक सीमा, कहाँ तक? ये भारत भूमि, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मीन्स ये इंडिया। लेकिन अपने प्रिय भक्त, अपने सेनापति भक्त, अपने प्रिय पार्षद जगत गुरु शिल प्रभुपाद अभय चरणारविंद ऐसी भक्ति वेदांत जगत गुरु शिल प्रभुपाद, उनके माध्यम से क्या किया? श्री चैतन्य महाप्रभु सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो हमारा मूल टॉपिक जो था कि मायापुर धाम क्या है? मायापुर धाम भगवान का घर या तीर्थ या धाम? अभी हम लोग एक चीज समझेंगे, वृंदावन धाम और मायापुर धाम। कि राधा रानी ने मायापुर धाम का निर्माण किया, वृंदावन धाम का निर्माण किया भगवान कृष्ण ने। तो अभी कृष्ण का क्रेडिट ज्यादा हो गया राधा रानी का? भगवान तो हर क्षेत्र में अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं। अर्जुन को क्रेडिट दिया, जगत गुरु शिल प्रभुपाद को क्रेडिट दिया, हनुमान को क्रेडिट दिया, खुद एक साधारण जैसा रहा है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम का निर्माण किया और राधा रानी ने मायापुर धाम का निर्माण किया। तो अभी शास्त्रीय दृष्टिकोण से, भक्ति के दृष्टिकोण से कौन बड़ा है? इस संबंध में और एक कथा है। हम लोग जानते हैं इतिहास में मुगल साम्राज्य का जो अकबर, उन्होंने एक बार एक सभा बुलाए थे। सभा में क्या था? टॉपिक था कि गंगा बड़ी है या जमुना बड़ी है। तो भारतवर्ष के जितने सारे महान महान संत, साधु पुरुष, भक्त को बुलाए, गंगा बड़ी है या जमुना बड़ी है, इस चीज को समझने के लिए। तो जितने सारे महात्मा, जितने सारे ऋषि मुनि, जितने सारे भक्तगण वहां पर आए, हर कोई गंगा की महिमा का वर्णन कर रहे कि महाराज गंगा तो सर्व दृष्टिकोण से बड़ी है। तो फिर भी महाराज मीन्स अकबर को मन में शांति नहीं मिल रहा था, उनको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं मिल रहा था कि गंगा बड़ी है लेकिन जमुना कैसे बड़ी नहीं। इस संबंध में उनका कंफ्यूजन। तो ऐसे में कुछ ब्राह्मणगण अकबर को उपदेश दिया कि महाराज इसका उत्तर एक व्यक्ति दे सकता है, वो रहता है वृंदावन में। कौन? षड गोस्वामियों में श्रील जीव गोस्वामी, कि जीव गोस्वामी ही इसका उत्तर दे पाएंगे। तो अकबर बोले कि ठीक है, तब उनको बुलाया जाए। तो ब्राह्मण बताया कि लेकिन उनका कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि वो वृंदावन त्याग नहीं करते। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावनं परित्यज्यम कुत्र कदापि न गच्छति, जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर एक पग भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते, उसी प्रकार जीव गोस्वामी का भी प्रतिज्ञा हुआ वृंदावन धाम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे बातचीत के दौरान अकबर बोले तब तो कुछ तो उपाय करना है। तो ये खबर जीव गोस्वामी को पहुंचाया गया वृंदावन धाम में। तो अंत में कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष कि जीव गोस्वामी बताए ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन सूर्य के डूबने से पहले मैं वृंदावन धाम आ सकता हूं। ऐसा अगर कुछ प्रबंध किया जाए तब मैं जा सकता हूं अकबर की सभा में। तो शर्त जो रखा था जीव गोस्वामी, उसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। फिर जीव गोस्वामी चले आए अकबर की सभा में और फिर डिस्कशन होता रहा। क्या? कि गंगा बड़ी है, जमुना बड़ी है। तो गंगा की महिमा जीव गोस्वामी कितने सारे वेद, वेदांत शास्त्र, उपनिषद, वेदांत सूत्र सबका उल्लेख करके गंगा की महिमा बड़ी मात्रा में की। तो अकबर के मन में फिर भी संतुष्टि नहीं आ रहा था। बोले कि सेम थिंग जो बाकी ब्राह्मणगण जो आंसर दिया था, उत्तर दिया था, वही उत्तर
जीव गोस्वामी भी दे रहे हैं। तो उसके बाद जीव गोस्वामी लास्ट में अंत में एक चीज बताया है, क्या कि महाराज आपका मेरा एक प्रश्न है। तो महाराज बोले कि अच्छा बताइए। बोले कि आपके घर में, आपके राजमहल में आपकी पत्नी भी है? बोले कि हाँ। और आपकी दासी भी है? बोले कि हाँ। तो मेरा प्रश्न यह है, आप किससे प्यार करते हैं ज्यादा, दासी से या आपकी पत्नी से? तो अभी महाराज अकबर तो पूरा कंफ्यूजन में पड़ गया, क्या बात है ये। तो बाद में उसको समझ में आया। तो जीव गोस्वामी कुछ एक दो पॉइंट आउट कर दिया। बोले कि देखिए, जमुना जो है ना, वो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से एक है, कालिंदी। और गंगा कृष्ण की पत्नी नहीं है। यद्यपि कृष्ण से ही निकला है वामन देव के माध्यम से, तो कृष्ण की पत्नी नहीं है, जबकि कृष्ण की पत्नी है जमुना, और गंगा भी उनके भक्त है। तो अभी आप विचार कीजिए, आपके घर में एक दासी भी है आपके राजमहल में, और आपकी पत्नी भी है। आप खुद डिसाइड कीजिए कि कौन बड़ी है। और जीव गोस्वामी वहां से वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किए। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जमुना बड़ी है। तो इसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि जो मायापुर धाम और वृंदावन धाम, मायापुर धाम का निर्माण स्वयं श्रीमती राधा रानी ने की, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और गंगा या वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रसन्नता के लिए की है। तो निष्कर्ष ये होता है कि जो मायापुर धाम है, मायापुर धाम जो हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, मायापुर धाम सम त्रिभुवने नाई। तो मायापुर अल्टीमेटली अंत में यही कहूंगा, मायापुर भगवान का घर है। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণা। আপনাদের যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং নোটিফিকেশন বেলে রিং করবেন, এবং আমাদের মায়াপুর টিভিকে সাহায্য করার জন্য আমাদের নিচে দেওয়া ডোনেশন লিংকে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ।